नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है एवं ज्ञानवर्धक है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रावण संहिता एवं धार्मिक प्राचीन ग्रंथों के आधार पर कुश नामक पौधे की खास प्रयोग बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखना। कुश, जिसे कई जगह कुशा के नाम से जानते हैं, दर्भ बोलते हैं, कई जगह इसे कुरब बोलते हैं, यज्ञाभूषण या फिर यज्ञाकिका के नाम से जाना जाता है। वीडियो को देख करके आप भी बहुत ही सरल आसानी से समझ सकते हैं। इसके पूरे जानकारी विस्तार से बताऊंगा। रावण ने रावण संहिता में भी कुश नाम के पौधे के बारे में बताए, तांत्रिक किताब उसमें भी इसके बारे में हमें जानकारी मिला है, धार्मिक ग्रंथों में भी इसके जानकारी मिला है। वीडियो बहुत ही सुंदर है। एक ही वीडियो से, एक ही कुश के प्रयोग से सारे समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। धन संबंधी समस्या हो, नौकरी नहीं लग रहे, व्यवसाय में परेशानी है, पदोन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जिस भी कामना को पूर्ण करना चाहते हैं कुश के माध्यम से कर पाएंगे। तो देखिए, कुश एक प्रकार की घास होती है और इसका तंत्र शास्त्र में बहुत ही अधिक प्रयोग होता है। भारतीय संस्कृति और तंत्र के क्षेत्र में कुश को बहुत ही अधिक पवित्र माना जाता है और अनेक स्थानों पर इसका उल्लेख मिलता है। भगवान श्री राम ने वनवास के समय में कुश के आसन पर ही शयन विश्राम किया था। केवट ने भी श्री राम के लिए कुश की चटाई प्रस्तुत की थी। लंका में प्रवेश के लिए समुद्र तट पर पथ याचना के समय भगवान श्री राम ने कुश के आसन पर ही बैठ करके सागर का जो है स्तवन किया था, सागर से जो है प्रार्थना किया था। और भी कितने ही ऋषि मुनि के जीवन में आपने देखे होंगे, ऋषि मुनि जो होते हैं ये कुश के आसन पर बैठ करके तपस्या की है, साधना की है। और देखिए, जो कुश है ये पवित्र होने के साथ साथ कई प्रकार की सिद्धियां हमें प्रदान करती है। कुश की जो जड़ है ये इसे दीर्घजीवी कहा जाता है। क्यों दीर्घजीवी कहा जाता है कि अगर कुश की जो जड़ है आप पूरी तरीके से कुश के पौधा को उखाड़ करके ले आइए और इसके थोड़ी सी जड़ बच जाए तो फिर भी पुनः ये अमरत्व इसे प्राप्त है, ये पुनः जीवित हो जाते हैं। इसे किसी भी प्रकार का पूर्ण रूप से नुकसान नहीं होता। जैसे अमरबेल के पौधे छोटे से टुकड़े होते हैं ना, अगर कहीं भी से फेंक दिया जाए तो पुनः उग जाते हैं, ठीक ही इसी प्रकार जो ये कुश है इसके अंदर में चमत्कारिक सिद्धियां होती हैं। कुश की पत्ती जो होती है बहुत ही नुकीली होती हैं, दांतेदार होती हैं, इसलिए पशु इसे कम ही चढ़ते हैं और चढ़ते हैं तो थोड़ा सा सावधानी में चढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसका चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। तंत्र शास्त्र में कुश के अनेक प्रयोग बताए हैं और यह शांति, धन धान्य, स्मृति, पवित्रता, सात्विकता और विवेक की वृद्धि करता है। करने का प्रयोग बताऊंगा। कुश के जो घास है इसके बने हुए आसन में बैठ करके पूजन करने से, जो छोटी चटाई जैसा होता है इसके पूजन करने से, बहुत ही इसमें बैठ करके पूजन करने से हम भगवान के मंत्र जाप करते हैं तो इसे सर्व सिद्धिदायक, धनवर्धक या देवताओं को अपने अनुकूल बनाने वाला काफी श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से आसन आते हैं जैसे कि ऊन आसन, कपास आसन, बेत आसन, चर्म आसन, काष्ठ आसन। ये सभी आसन में कुश के आसन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुश के आसन ये बाजार में बहुत से आपको मिल जाएंगे बाजार में कुश के आसन, लेकिन बहुत अधिकतर लोग डुप्लीकेट बेचते हैं। इसके ओरिजिनल वही है जिसमें थोड़ा सा चुभन हो, दांतेदार हो। तो कुश से पवित्री का निर्माण किया जाता है। यही से मेरे वीडियो की जानकारी स्टार्ट हो रही है, ये आपको आगे काम आएंगे। तो कुश से पवित्री का निर्माण किया जाता है। वास्तव में जो पवित्री एक प्रकार के छल्ला होता है, अंगूठी जैसा होता है, जिसे व्यक्ति को अपने हाथ की अनामिका उंगली में पहनना होता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजन पाठ या फिर संस्कार हो या फिर आपकी जो पुरोहित हैं पूजन पाठ करा रहे हैं तो आपको पवित्री जरूर पहनाता है। हवन है, पूजन है, पितरों का आह्वान करना होता है, श्राद्ध करना होता है, तर्पण करना होता है, उसमें इसका अवश्य धारण करवाना ही होता है। जो हमारे कहा जाए बोलचाल की भाषा में जो हमारे पुरोहित होते हैं वो हमें धारण कराते हैं। क्यों धारण कराते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर, हमारे तन, हमारे मन सभी को पवित्र करते हैं। बाह्य रूप से भी करते हैं, आंतरिक रूप से भी करते हैं। आइए मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने का इससे सबसे सरल आसान प्रयोग बताना चाहूंगा। तो रवि पूषा योग में कुश की जड़ खोद करके लाएं। जड़े पर्याप्त आपको लाना है, पर्याप्त संख्या में लाना है। फिर इसे धो करके एक एक गांठ आपको काट लेना है, इसके गांठ का प्रयोग करना है। फिर सुई धागे की सहायता से एक एक गांठ को पिरो करके माला बनाना है। माला कितना बनाना है? तो 108 की संख्या में माला बनाना है। इस प्रकार के आपको माला तैयार करना है
और इस माला से अगर आप किसी भी मंत्र को जप करते हैं, जैसे कि श्रीम किसका मंत्र है? माता लक्ष्मी का। या फिर जो है श्रीम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम लक्ष्मीयाय नमः, इस प्रकार बहुत सारे माता के मंत्र हैं। इस मंत्रों को अगर केवल इसके एक ही माला जप देते तो वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, और सिद्ध मंत्र हमेशा प्रभावशाली होते हैं। फिर इस मंत्र को जपते हुए अगर इस पानी रख लीजिए थोड़ा सा, और पानी का छींटा घर में मारे तो सारे घर पवित्र हो जाते हैं, सारे घर अन्न धन से भरने लगते हैं। बहुत ही ज्यादा इसके चमत्कारिक प्रयोग हैं। ये तो माला का हुआ। अब मैं आप लोगों को इसके जड़ का प्रयोग बताना चाहूंगा। रवि पुष्य योग में आपको कुश के जड़ ले आने से शुद्ध जल से स्नान करा करके माता लक्ष्मी का स्वरूप मान करके लाल कपड़े में आपको लपेट लेना है, भंडार में, तिजोरी में आपको रख देना है, फिर दैनिक पूजन करते वहां पे रख दीजिए। तो यह प्रयोग बहुत ही समृद्धिकारी माना जाता है। ये धन दौलत निरंतर घर में बढ़ाता है, घर में धन दौलत की कमी नहीं होने देता। कुश के पौधे के बीच के तने में कहीं भी एक काली गांठ जैसा पड़ जाती है, जो कि आकार में छोटे बादाम से लेकर के बेर तक की बराबर होती हैं आकार में। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बांदा बोला जाता है। तो भरणी नक्षत्र के दिन अगर इसे ले आया जाए और अपने घर के पूजन स्थान पे धन पेटी में रखा जाए तो यकीनन माने स्टाम्प पेपर में भी हम लिख के गारंटी दे सकते हैं, जब तक ये आपके घर में रहेंगे आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। बस आपको भरणी नक्षत्र में इसे लाना होता है। आशा करता हूँ कुछ के बारे में जो चमत्कारी प्रयोग बताया हूँ ये आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों यार में शेयर करना, ताकि हमारे मनोबल बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार।